देखिए, आज तक आपने घुसपैठियों के नाम पर ज्यादातर रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम सुने होंगे। संसार का कोई कोना शायद ना हो जहां इन्होंने घुसपैठ ना की हो। धरती से लेकर समंदर तक खोज लीजिए, बांग्लादेशी और घुसपैठी आपको मिल जाएंगे। वो तो अच्छा है कि आसमान पर सीढ़ी नहीं है, वरना शायद ये घुसपैठिए मंगल और बुध ग्रह पर भी पहुंच जाते। अरे बीच बीच में आपने पाकिस्तानी, अफगानी, इस प्रकार के घुसपैठियों के नाम भी सुने होंगे। वैसे घुसपैठ पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का इतना अधिकार है कि पूरा यूरोप, पूरा सूडान, इराक, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन आदि घुसपैठियों से पटा और भरा पड़ा है। लेकिन लखनऊ में तो कमाल हो गया। यहां पर फिलिस्तीन का घुसपैठिया पकड़ा गया, जिसको आप यहां देख सकते हैं। वो भी उस नदवी कॉलेज से जिसके आगे दारुल उलूम लिखा है। अब दारुल उलूम अरबी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है शिक्षा का केंद्र। अब ऐसे में सवाल तो बनता है कि ये शिक्षा का केंद्र है या फिर घुसपैठियों का। आशंका निर्मूल नहीं है, क्योंकि इससे पहले देवबंद के दारुल उलूम में कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए दबोचे गए। अब ये घुसपैठिए फर्जी कागजात बनवाने से लेकर आतंकवादी गतिविधियों तक में शामिल पाए गए थे। इसके अलावा कोरोना काल में तबलीग के जमाती भी अलग अलग दारुल उलूमों से वायरस को फैला रहे थे। याद होगा आपको, देश के कई ऐसे आतंकी हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदुओं बल्कि सुरक्षा बलों की जान तक ली। उनका भी कनेक्शन कई बार अलग अलग दारुल उलूम से पाया गया। अब आते लखनऊ के दारुल उलूम पर। इसका नदवी नाम इसलिए है क्योंकि नदवी विचारधारा इस्लाम की एक ब्रांच है, एक शाखा है। हालांकि इस मामले में मुस्लिमों में भी कई लोग इसे अछूत मानते हैं। अब तक आपने पिछले एक महीने से मीडिया जगत में मदनी मदनी खूब सुना होगा। उसके उल जुलूल बयान आपने देखे होंगे जो उसने जिहाद इत्यादि पर दिए। सकारात्मकता में नहीं बल्कि नकारात्मकता में सुने। कभी वंदे मातरम ना गाने का ऐलान करता है तो कभी स्काउट गाइड के नाम पर जिहादी फौज बनाता है। मदनी की इतनी नकारात्मक पब्लिसिटी देखकर नदवी भी पीछे कैसे रहता, इसलिए वो भी आ गया। फिलिस्तीनी घुसपैठिया लेकर मैदान में आ चुका है नदवी। अब मुकाबला मदनी और नदवी में है कि देश के लिए ज्यादा घातक, ज्यादा खतरनाक कौन बनकर दिखाता है। जो घुसपैठिया लखनऊ में पकड़ा गया वो टूरिस्ट वीजा पर आया था भैया। उसे नदवी कॉलेज के हॉस्टल में गैर कानूनी ढंग से लखनऊ में रोका गया। वो 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक 3 दिनों तक हॉस्टल में रुकता है। इस फिलीपींसी का नाम मोहम्मद आरून है। इस अपराध को करने के बाद नदवा दारुल उलूम के प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल अजीज नदवी सब रजिस्ट्रार हारून रशीद के साथ जिस महादुल अली हॉस्टल में रुका था उसका वार्डन यानी मोहम्मद कैसर के साथ गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी और अन्य स्टाफ के लिए केस दर्ज हो चुका है। फिलिस्तीनी को अपने पास रोकने वाला भी फिलिस्तीनी छात्र है जो नदवा कॉलेज का परमानेंट छात्र है, जो कमरा नंबर 307 में रहता है। इस्लामी व वामपंथी इस मामले को एक सामान्य बात बता रहे हैं, जबकि यह कहना गलत नहीं होगा कि फिलिस्तीनी मोहम्मद आरून ने लखनऊ के नदवा कॉलेज के हॉस्टल में अवैध तौर पर घुसपैठ की थी। क्यों ना इस फिलिस्तीनी को घुसपैठिया कहा जाए भाई। फिलहाल लखनऊ पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जांच जारी है और सभी आरोपी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुका है। जेब में विक्टिम कार्ड लेकर फोटो भी खिंचाई जा रही है। मौका आने पर उसे तुरुप के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाएगा, जैसा ये करते हैं। जवाब तो चाहिए में आज हमारे सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। उन सवालों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। भारत में कितने देशों के घुसपैठी हैं, जरा ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफगानी, पाकिस्तानी तो हमने सुना, अब ये फिलीपींसी आ गया। इसलिए सवाल वाजिब है कि भारत में कितने देशों के घुसपैठी हैं। दारुल उलूम में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? एजेंसियां दारुल उलूम पर नजर क्यों नहीं रखती हैं? और यह कितना महत्वपूर्ण विषय है। पहले मदनी, अब नदवी, आगे कौन? आज इन तमाम सवालों को आधार बनाएंगे। लेकिन ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आई है वो आपको जरूर दिखाएंगे। बता दें आपको कि जो रिपोर्ट्स हमारे साथ आई हैं वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि लखनऊ में ये जो तमाम मामला निकल कर सामने आया है और ये जो
फिलीपींसी है, घुसपैठिया जो है उसको आप मेरे बगल में देख पा रहे हैं, यही है जो पकड़ में आया है। अब ये आंतरिक सुरक्षा का कितना बड़ा विषय है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। योगी राज में अपराध का ये दुस्साहस भाई कैसे संभव है, क्योंकि ऑपरेशन टॉर्च से लेकर तमाम चीजें हम धरातल पर देख रहे हैं। अब ये कैसे संभव हो गया कि लखनऊ में इस प्रकार के घुसपैठिया आ जाता है, 3 दिन आराम से रहता है, उसकी जानकारी जो कि नियम है कि देना जरूरी है प्रशासन को, वो नहीं दी गई और दारुल उलूम में आराम से रहता है, उसके बाद दिल्ली जाकर ये जमात में शामिल हो जाता है। पैनल हमारे साथ कौन कौन सा कनेक्ट हो गया है, बिना किसी देरी के उनकी तरफ बढ़ेंगे। रत्नेश मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी हैं प्रवक्ता सपा के, शाहबुद्दीन रिजवी हैं बरेलवी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। शोएब सिद्दीकी हैं मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है, और रजत मिश्रा हमारे ब्यूरो चीफ भी कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप सभी का समय देने के लिए बहुत आभार। सबसे पहले मैं हमारे ब्यूरो चीफ से समझ लेता हूं ये पूरा मामला क्या, उसके बाद में आप सभी से कनेक्ट होंगे, एक एक करके सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रजत, बताएं किस प्रकार का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और अभी इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? ये लड़का करीबन 3 दिन तक यहाँ पे नदवे के अंदर जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल में 3 दिन तक गैर कानूनी रूप से रहा। ये बहुत माना जा सकता है, चलिए अगर दारुल उलूम देवबंद नदवे की बात मान ले कि भाई ये एक सामान्य सी बात है, तो सामान्य सी बात को अगर पुलिस को बता देते तो इसमें क्या नुकसान हो जाता कि अगर कोई छात्र विदेशी आया है और उनके यहाँ हॉस्टल में रह रहा है, सामान्य तौर पर ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है कि आपके यहाँ अगर कोई विदेशी आता है तो आपको इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी। और खास तौर पर ऐसे मूवमेंट पे जिस समय उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा मुहिम चल रही हो, तरीके तरीके के ऑपरेशन चलाए जा रहे हो, उस दरमियान अगर आपके यहाँ कोई विदेशी छात्र आके रह रहा है तो निश्चित तौर पर और प्रिकॉशनरी वे में आपको इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी, जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई। ये मामला संदिग्ध तब और बना जब पुलिस ने इसकी पूरी जांच की और उसके डॉक्यूमेंट्स भी संदिग्ध लगे, और उसके बाद अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अब भी नदवे के जो लोग हैं ये अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं और इसको बहुत सामान्य और छोटी घटना बताकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नदवे जो दारुल उलूम नदवा है, ये पहली बार नहीं जब इस तरीके के विवादों के घेरे में है। जब एनआरसी और सीएओ को लेकर जब हिंसा शुरू हुई थी, उस समय भी नदवे के लोगों ने बाकायदा यहाँ से निकलकर किस तरीके से सड़कों को जाम किया था, और लखनऊ में जो बहुत बड़ी आगजनी हुई थी उसमें इस कॉलेज के लड़के पूरी तरीके से शामिल पाए गए थे। तो ये इस तरीके की गतिविधियों में इसकी संलिप्तता पहले से रही है। और इस तरीके अच्छा रजत, पुलिस जांच में अब तक प्राइमा फेसी क्या सामने आया? ये केवल एक वीजा उल्लंघन का मामला है या ये एक संस्थागत साजिश नजर आ रही है? पुलिस किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, ये दोनों चीजें हैं। वीजा उल्लंघन का तो मामला है ही है, उसके साथ साथ सीधे तौर पर घुसपैठ का मामला है, क्योंकि पुलिस को जानकारी ना देना इस बात के बारे में कि कोई विदेशी लड़का वहां पर आके रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, और उसके बाद अगर वो किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल है तो उसके बाद अगर वो वहां से स्किप करके निकल जाता तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन होता? अगर उसके एविडेंस, उसके डॉक्यूमेंटल एविडेंस उसके सही थे तो इसकी जानकारी पुलिस को देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने जब प्राइमरी फेसी इसके डॉक्यूमेंट्स की जांच की है तो उन जांच के आधार पर भी पुलिस ने अपने आप को संतुष्ट नहीं पाया है, जिसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में सीधे सीधे प्रिंसिपल को इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि प्रिंसिपल की जानकारी में सारी चीजें होने के बाद भी प्रिंसिपल ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। हॉस्टल का वार्डन जो इस पूरे मामले में सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, उसका वही नाम एफआईआर में शामिल किया गया है। ठीक है, आप बने रहेगा रजत। रत्नेश मिश्रा है प्रवक्ता बीजेपी के। रत्नेश जी, योगी राज में अगर विदेशी नागरिक दारुल उलूम तक पहुंच जाता है, हॉस्टल तक पहुंच रहा है, आराम से 3 दिन रुक रहा है, ये कोई सिस्टम की चूक है या ये माना जाए कि ये जानबूझकर की गई कोई अनदेखी है? ये कैसे संभव हुआ? रत्नेश मिश्रा जी। आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कानून व्यवस्था और जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है वो एक बड़ी मजबूत स्थिति में पहुंची है। अब ये प्रशासन की सक्रियता है कि 3 दिन के भीतर उनको इस बात की भनक लग गई कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आकर रुका हुआ है जिसके बारे में प्रशासन को सूचना नहीं है। इसका मतलब कि हमारा जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो काफी एक्टिव तरीके से काम कर रहा था। और उनको जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने जाके उससे पूछताछ की और जो भी जिम्मेदार लोग इसके लिए थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज की गई। आप अन्य प्रदेशों की तुलना में देखें, यही अगर वेस्ट बंगाल में होता तो शायद उसको रबड़ी मलाई खिलाई जा रही होती, यही अगर झारखंड में होता तो रबड़ी मलाई खिलाई जा रही होती। लेकिन उसने ये गलती कर दी कि वो उत्तर प्रदेश में भी आया और उस समय में आया
जब पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो किसी भी घुसपैठिए को, किसी भी कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाले अराजक तत्व को बख्शने की बूंद में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में आए हैं और अगर आप आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल पाए जाते हैं, आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं, या किसी विधिक नियम या विनियमों का उल्लंघन करने में पाए जाते हैं, तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वो नदवी का जो दारुल उलूम जो मदरसा है, उसके प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और उसके आप बने रहिएगा, आप बने रहिएगा। डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी से प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी और ये समझना बड़ा जरूरी होगा सपा से, क्या समाजवादी पार्टी ये जो कुछ हुआ है दारुल उलूम में, इसको घुसपैठ मानती है या नहीं, ये हम उनसे समझेंगे। बाकी पैनलिस्ट से भी बात करें। तो इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर हम बात कर रहे हैं। लखनऊ में भी घुसपैठ जो हुई है वो एक फिलीपींस नागरिक की हुई है, जो टूरिस्ट वीजा पर आता है और यहाँ रहता है, किसी को पता भी नहीं चलता। हालांकि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है, चर्चा हम इस पर कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ है, हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से कनेक्ट है रजत, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। शुभ सिद्दीकी आपको दिखाई दे रहे हैं, रिजवी साहब दिखाई दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर शिव कुमार दुबे, उनकी तरफ मैं बढ़ूंगा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। सीधा सवाल वही जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा, दुबे जी, क्या समाजवादी पार्टी जो कुछ भी दारुल उलूम में हुआ, जिस प्रकार से उनकी इसमें सहभागिता रही, क्या इसको आप लोग घुसपैठ मानते हैं या नहीं? आशीष, ये इस चीज को मैं दूसरे हिसाब से लेता हूँ। देखिए, इसमें जो कानूनी कार्रवाई है जी, वो सरकार को करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो आपने भी इस चीज को स्वीकार किया और प्रश्न भी किया, बहुत अच्छा है कि कम से कम ये चूक तो नहीं है सरकार की कहीं या सुरक्षा एजेंसियों की कहीं चूक है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे यहाँ कितने गैर कानूनी रूप से लोग रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बाबा जी के गुणगान गा रहे हैं और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, आपके सामने ये हो रहा है, आप इसको कैसे देखेंगे? निश्चित तौर पर इसकी चूक है, कहीं ना कहीं गलती तो है। अब माने या ना माने वो देखिए उनकी मर्जी है, उसके लिए हम कुछ, आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि देश में गैर कानूनी रूप से कोई भी दाखिल होता है, कोई भी गैर कानूनी रूप से एक्टिविटी करता है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है दुबे जी, आप बने रहिएगा। हमारे साथ शाबुद्दीन रिजवी जी भी हैं। रिजवी जी, क्या इस्लामिक शिक्षण संस्थानों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या सर कि वो अपने कैंपस में रह रहे विदेशियों की, इस प्रकार के घुसपैठियों की भी पूरी जानकारी प्रशासन को दे? रिजवी जी। जी मोहतरम, ऐसा है कि इस वाकये में दो पहलू हैं जी। पहली बात यह है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा एक तारीखी इदारा है, बहुत पुराना है, तकरीबन 150 साल हो गए। वहां के जिम्मेदारान के ऊपर सबसे पहला फर्ज ये बनता है, कोई भी विदेशी नागरिक आए, चाहे पढ़ने के लिए आए या रहने के लिए आए या कुछ वहां लाइब्रेरी है तो हो सकता है लिटरेचर वर्क के ताल्लुक से आए, जिस कंडीशन में भी आए, सबसे पहले स्थानीय पुलिस को बाखबर करना चाहिए, एलआईओ को बताना चाहिए और पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहिए। इंफॉर्मेशन छुपाना नहीं चाहिए, और इंफॉर्मेशन को छुपाना ये बहुत बड़ा जुर्म है। जाहिर बात है कि वो वीजा लेकर के आया है, ऐसे सरहद फलांग करके तो नहीं आया है, न हिंदुस्तान से उसकी सरहद मिली हुई है, तो बताने में कोई हर्ज की बात नहीं है, बताना चाहिए। और कि इस तरह का आदमी है, यहां तक कि मैं समझता हूं कि पासपोर्ट की जेरोक्स कॉपी भी स्थानीय एलआईओ को देना चाहिए ताकि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रहे। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर इंफॉर्मेशन देते हैं, पुलिस के पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, तो उसमें सुरक्षा की बात भी होती है। खुदा न खास्ता कहीं जो हमारा बाहर से आया हुआ आदमी है उसके ऊपर कहीं हमला हो जाए, कोई चोरी हो जाए या कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर ऊपर कहाँ वो खुद कांड कर सकता है सर, वो तो खुद ही कहीं पे भी फट सकता है ना, ये भी तो चिंता का विषय है। दोनों बातें कह रहा हूं, दोनों बात। दूसरी बात आपको पहले कहनी चाहिए थी। हाँ, वो खुद भी घटना अंजाम दे सकता है और उसके साथ भी घटना हो सकती है। दोनों बातों में अगर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है तो इसमें सुरक्षा के मद्देनजर से उसको देखा जा सकता है। अब एक मैं आखिरी बात ये कह रहा हूं कि वो वीजा लेकर के आया है, वो कोई सरहद फलांग करके नहीं आया। और वीजा लेकर आने का ये मतलब नहीं ना सर कि आप जो है चिपचिपा कर कहीं रहेंगे, नहीं, उसका ये मतलब नहीं है कि वीजा लेकर आप आ जाएंगे तो आप देश में कुछ भी करते फिरेंगे। ये भी तो चिंता का विषय है ना।
तो वीजा की डेट जब खत्म नहीं हुई है तो उसको कैसे मुजरिम माना जाएगा? टूरिस्ट वीजा पर है, वो पूरे हिंदुस्तान का सफर कर सकता है। और लखनऊ में जो इमाम बाड़े हैं तो वहां ईरान से रोजाना आप देखें तो दर्जनों लोग टहलते हुए मिलेंगे, न जाने कहां कहां से लोग देखने के लिए आते हैं। वो टूरिस्ट वीजा लेके आया, उसके वीजे की मुद्दत तो इसमें आप ये मानते हैं मतलब कि ये जो कुछ भी हुआ वो दारुल उलूम की तरफ से हुआ, वहां पर इस प्रकार की चीजें होती हैं? भाई आज एक वीजा पर आया, उसको आपने शह दे दी, कल को बॉर्डर उस पार से पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आ जाता है, उसको भी शह दे देंगे, रख लेंगे 3 दिन। को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। पहली बात मैंने ये कही कि तो वो दोषी हैं, आप मानते हैं कि वो दोषी हैं जिन्होंने जानकारी छिपाई, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दारुल उलूम नज़रतुल उलमा को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, उन्होंने नहीं दी, गलत किया। और दूसरी बात ये कि वो वीजे पे आया है, टूरिस्ट वीजा, पूरे भारत में घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, ओके। हमारे साथ शुएब सिद्दीकी जी हैं। शुएब सिद्दीकी जी, सीधा सवाल है कि दारुल उलूम में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? क्या अब समय ऐसा नहीं आ गया कि दारुल उलूम पर एजेंसियों को विशेष नजर रखने की आवश्यकता है? शुएब सिद्दीकी। देखिए आशीष जी, देखिए आशीष भाई, ऐसा है, दारुल उलूम जो है हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में मैं समझता हूँ नंबर 2 पर इदारा है। बहुत छोटा मोटा इदारा नहीं, बहुत बड़ा इदारा है। दारुल उलूम में देखिए सर, एक रिक्वेस्ट है शोएब जी, एक रिक्वेस्ट ये है कि हमें इतनी उर्दू नहीं आती है ना, इतनी अरबी आती है, तो अगर आप ये इदारा, खवातीन हजरात, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल ना करें, हिंदी में अगर बात करें तो हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा, हमको भी आएगा। सर देखिए आशीष भाई, अगर संस्कृत बोलेंगे और शुएब को संस्कृत हिंदी सर, मैं हिंदी की बात, हिंदी तो बोलेंगे ना सर, हिंदी। और शुएब अगर उर्दू बोलते हैं, आशीष भाई को नहीं आते, आशीष भाई की दिक्कत है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है सबको शुएब सिद्दीकी जी, हिंदी बोलने की रिक्वेस्ट किया जी। नहीं, हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। देखिए आशीष भाई, ऐसा है कि जो नदवा है ये दुनिया में नंबर 1 पे तो नहीं कह सकते, लेकिन टॉप में गिनती इसकी होती है। छोटा मोटा मदरसा होता तो एक बार बात होती। देखिए यहाँ पर नदवे में एक बात किस मामले में आप कह रहे हैं नंबर 1? ये घुसपैठ के मामले में नंबर 1 है कि ये शिक्षा के केंद्र के मामले में? वो भी जरा क्लियर कर आशीष भाई। देखिए आशीष भाई, आप घुमाने की कोशिश करेंगे तो रात को हम रात नहीं तो आप रात कहेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है, नदवा बहुत छोटी चीज नहीं है। आप मेरे पहले ऐसे गेस्ट हैं जिनको मैं खुली डिबेट में जिहादी कह सकता हूं, आप खुद को जिहादी कहते हैं, तो ये देखिए मैंने अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाया था अपने मुल्क से 100 साल बाद, तो मैं जिहादी था। मैंने पाकिस्तान को 4 बार धूल चटाई, मैं जिहादी हूँ। आप जिहादी। चलिए विषय पर ये जोक सपाट विषय पे। अब आप हमें टोक देते, बात फ्लो खत्म रहता है। मैंने कहा था नदवा जो है हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर है, ऐसा नहीं कि वो छोटी जगह पर हो। वो वहां से एक चूक जरूर हुई है, मैं इस बात को मान रहा हूँ। मैं जितने प्रवक्ता ने बात कही, मैं सबकी इस बात को एग्री करता हूँ कि नदवा बड़ा जिम्मेदार है। होता सर क्या है कि जो लोग जितने बड़ी पोस्ट पर होते हैं उनकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा हो जाती है। नदवे को चाहिए ये था कि जब वो बच्चा वहां पे गया था तो उनको लोकल पुलिस जो यहाँ पर होती है, मैं समझता हूँ हसनगंज थाना लगता है, वहां पर उनको इत्तला दे देनी चाहिए थी। लेकिन सर यहाँ पर आशीष भाई देखिए, इंक्वायरी होगी तो बहुत चीजें निकलेगी। वो जो लड़का फिलीपींस का जो वहां पढ़ता था, ये भी आपने एक बात बताई, तो उन्हीं के पास ठहरने गया, तो जाहिर है वहां हजारों सैकड़ों बच्चे रोज एंट्री करते, उसने नहीं पूछा होगा, लेकिन गलत किया। आप देखिए, हो सकता है प्रिंसिपल साहब को इस बात की खबर ना हो, अभी जांच जब होगी तो पता चलेगा। हो सकता है प्रिंसिपल साहब को खबर ना हो, या वहां पे जो आप स्टाफ बता रहे उनको खबर ना हो कि लड़का आया है, उसने इत्तला नहीं दी है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है शोएब जी कि जब कानून का उल्लंघन साफ तौर पर दिख रहा है, उसमें भी ये इस्लामोफोबिया वाला कार्ड क्यों निकल आता बार बार? देखिए कौन सा कार्ड सर? इस्लामोफोबिया वाला कार्ड ये बाहर क्यों निकल आता है? अब देखिए, जैसे आप लोग क्या कहते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब आपके जोड़े हुए हैं। अब आपने नया जुमला दे दिया। मैंने सीधी सी बात कही कि उनको एक बड़ा इदारा है, उनको जाहिर सी बात पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, नहीं दी, यहाँ पे गलत है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। नदवे में जो है पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं। आप देखिए, मैंने भी आपसे बराबर बात कही कि वहां पे जब बच्चे ने एंट्री करी तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं देख पाए होंगे, अपने दोस्त का ठहर गया जाके 3 दिन। लेकिन यहाँ पर जिसकी निगरानी में मामला रहा, सिर्फ गलती बड़ी ये करी कि उनको पुलिस को सजा देनी चाहिए। जाहिर सी बात है, टूरिस्ट वीजे से आया था, वो कहीं भी जा सकता है। और भी हमारे शाहबुद्दीन साहब ने बताया भी कि अभी आप यहाँ भूल भुलैया 1-1.5 किलोमीटर है नदवे से, वहां दिन भर बच्चे आते हैं। लेकिन हालात जो इस वक्त नाज़िक से सर, मैं आगे बात को कंप्लीट कर दूं। इस वक्त जो मुल्क के इतने हालात खराब हैं, जाहिर सी बात यूपी में जो मामले चल रहे हैं, तो इस नदवे को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कम से कम पुलिस को इत्तला देनी चाहिए कि इस तरह के मामले मंदिर आम पे ना। और इंशाल्लाह देखिए, योगी जी इसके लिए ना विशेष एक ऑपरेशन टॉर्च चला रहे हैं ना
शोएब जी, और उसके तहत इस प्रकार के घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा है, कागज वगैरह ढूंढा जाए, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, ढूंढा जाए। अगर गलत निकलेंगे तो उनको फोन जेल भेजा जाएगा। मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मैं अपने राज्य के साथ हूँ। पहले डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, ऐसा पता चला। ठीक है, आप बने रहिए। अब देखिए, हो सकता है आपको भेज दिया जाए, हमको भेज दिया जाए, वो तो बहुत बताएगा। हमारे पास कागज है। देखिए आशीष भाई, देख लेंगे आपकी पारसाई भी महकदे में शाम होने दीजिए। इंशाल्लाह कागज जिसके नहीं होंगे वो जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमान, आप भी देखिए मजे से बोलते हैं कि मुसलमान चला जाएगा। अरे जिसके पास मुसलमान चला जाएगा, हमने कहा कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए जाएंगे। जिस अंदाज से कहा आपकी पारसाई महकदे में शाम होने दीजिए। मुख्यमंत्री ने कभी ऐसी बात हिंदू मुस्लिम ने करी, ये हिंदू मुस्लिम हम आप करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका मुल्क के साथ जो खतरा पैदा करेगा और राज्य के साथ जो खतरा पैदा करे उसको नहीं बख्शा जाएगा, किसी समुदाय का हो। तो मैं तैयार हूँ, अपने मुख्यमंत्री के साथ हूँ। ठीक है, ओके। रजत, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया, क्या ये माना जाए कि यूपी में ऐसे और भी कई इस्लामिक शिक्षण संस्थान हैं या होंगे जहां पर इस प्रकार से कई विदेशी नागरिक घुसपैठिए नियमों के बाहर रह रहे होंगे? क्या इस दिशा में भी अब कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए या बढ़ी है इस मामले के सामने आने के बाद? देखिए आशीष, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा जितने विद्वान इस डिबेट में बैठे हैं कि नदवा कोई बहुत छोटा सा 4 कमरे का हॉस्टल या 4 कमरे का मदरसा नहीं है। नदवा एक ऐसा स्थान है, ऐसा जगह है जहाँ पे कई सारे बच्चे पढ़ते हैं और कई सारे लोग वहां पर इस्लामिक शिक्षा लेने के लिए आते हैं। वहां पर जिम्मेदार लोगों की संख्या में भी कोई कमी नहीं है कि कोई भी बच्चा आए और वहां जाके कमरे में बैठकर रहना शुरू कर दे, किसी को पता ना चले, कानो कान खबर ना पता चले। ये 100% सत्य है कि उस लड़के की जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से छुपाई गई है। उसकी जानकारी जो पुलिस को दिए जानी चाहिए थी, क्योंकि ये बात सभी लोग मानते हैं कि नदवा में पहली बार इस तरीके के बच्चे नहीं आ रहे। विदेशों से कई बार बच्चे नदवे में आते रहते हैं और उनकी जानकारी पुलिस को नदवा प्रशासन देता है। तो इस पूरे लड़के के बारे में, इस पूरे लड़के के मामले में नदवा ने उस लड़के की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी? FRR की जो पेपर्स होते हैं वो सबमिट किए जाते हैं, उसकी कॉपी लोकल थाने में दी जाती है, लेकिन वो कॉपी थाने में नहीं दी गई। जिस प्रकार से रजत, ये शोएब हमारे साथ कनेक्ट हैं, वो कह रहे हैं ये सामान्य घटना है। एक फिलीपींस का उसका दोस्त यहाँ रहता था, हजारों बच्चे रोज गेट से आते जाते हैं। हो सकता है प्रिंसिपल साहब को ना पता हो, बड़े मासूम है प्रिंसिपल साहब। आपको लगता है कि ये बड़ी सामान्य घटना है, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि से ना जोड़ा जाए? रजत, नहीं, ये डेफिनेटली एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि नदवा का जो इतिहास रहा है, अगर आप उसको सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन से थोड़ा इतर देखिए, CAA और NRC के हिंसा के दौरान क्या हुआ था, नदवा के लड़कों ने किस तरीके से सड़क पर निकल के हिंसा की थी, किस तरीके से सड़कें जाम की गई थी, क्या क्या हुआ था उस समय, लखनऊ में किस तरीके की आगजनी हुई थी, किस तरीके से लड़कों के नाम निकल के सामने आए थे। तो आप इसको बहुत सामान्य घटना के तौर पर नहीं ले सकते। और अगर कोई विदेशी लड़का आकर यहाँ पे रह रहा है आपकी नाक के नीचे 3 दिन, और वो भी मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी में रह रहा है, अगर आप किलोमीटरों में दूरी नापने लगेंगे तो मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा जैसी प्रमुख जगह हैं जो महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर किसी तरीके की कोई गतिविधि या कोई घटना हो जाती तो उसके पीछे जिम्मेदार क्या नदवा प्रशासन तब उसकी जिम्मेदारी लेता कि हाँ ये जो कोई घटना हुई, अगर कोई आतंकी घटना होती तो नदवा उसके लिए जिम्मेदारी लेता क्या? नहीं लेता, निश्चित तौर पर। तो ये जो घटना है ये सामान्य घटना नहीं है। आप इसको बहुत हल्के में लेकर, ये जो एक मॉडस ऑपरेंडी होती है इस प्रकार की घटनाओं में कि अगर कोई गलत राह पर चल गया तो उसको मानसिक तौर पर विक्षिप्त बता दो, अगर कोई छुप के रहने लगा तो उसको कागजी तौर पर हुई छोटी मोटी गलती बता दो। ये एक सेफगार्ड क्रिएट किया जाता है, एक जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है इस प्रकार के लोगों के लिए, इस समय वही इकोसिस्टम इस लड़के के लिए भी क्रिएट किया जा रहा है। नदवा प्रशासन सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। इस बात की फिलहाल जो जिम्मेदारी है वो पुलिस ले भी रही है और नदवा भी इसको लेकर मेरे ख्याल से संज्ञान इसका ले रहा है कि इस तरीके की गलती अब दोबारा ना हो। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे मैं समझना चाहूंगा बतौर एक प्रवक्ता आपको, ठीक है बीजेपी के प्रवक्ता पता चला अभी वो नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के दुबे जी हमारे साथ हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। दुबे जी, आपको लगता है क्या सर कि इस्लामिक संस्थान जो भी हैं, दारुल उलूम या इस जैसे कई और, वो जानबूझकर इस प्रकार की हरकतें करते हैं, जानबूझकर एजेंसियों की निगरानी से बचने की कोशिश करते हैं? शायद इसीलिए इस प्रकार के मामलों को वहीं दबा दिया जाता है कि अगर कोई आया तो आराम से 3-4 दिन रहे, मौज करे, उसके बाद चला जाए। दुबे जी, देखिए आशीष जी, मैं आपको एक गुजरात में बड़ौदा शहर है, उसके पास एक यूनिवर्सिटी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बाहर के बहुत बच्चे हैं और ड्रग्स का इतना सप्लाई है, उसको आप किस रूप में देखेंगे? अगर ड्रग्स सप्लाई होता है, ठीक है ना, और बच्चे उसको सेवन में लग जाते हैं, उसकी तरफ मुड़ते हैं, तो वो देश के लिए हानिकारक है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं है?
जिस तरीके से अगर कोई अनाधिकृत रूप से इस देश में ठहरता है, तो ऐसा ही इससे भी डबल वो चीज है, क्योंकि वो हमारी जनरेशन खराब कर रहा है, लेकिन तंत्र कुछ काम ही नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो निश्चित तौर पर इतनी ढिलाई बरतती हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए अभी ये जो मैटर है ये जांच का विषय है कि जांच में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, उसके बाद हम कह सकते हैं। अगर वो दोषी पाया जाता है निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर घुसपैठ शब्द का इस्तेमाल करना सही है या नहीं, ये बता दीजिए दुबे जी जल्दी से, फिर मैं ब्रेक ले रहा हूँ। घुसपैठ तो किसी भी देश के लिए हानिकारक है। अरे ये घुसपैठ है कि नहीं है, जो हुआ है ये घुसपैठ है कि नहीं, ये बताइए सर, हाँ या ना। ये देखिए ये जांच का विषय है। ये जांच तो तक जांच में बाहर क्या आता है उस पे कानून तोड़ने वालों की ढाल क्यों बन जाती है समाजवादी पार्टी, मैं समझना चाहता हूँ। इस्लामोफोबिया शब्द में आपको ऐसा लगता है, एक मिनट हम आपको कहें आप मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बलात्कारी हो गए। फिलीपींस का नागरिक लखनऊ में अवैध तरीके से रुकता है, गैर कानूनी ढंग से उसे रोका गया कहना गलत नहीं होगा। 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक वो हॉस्टल में रुका, दारुल उलूम में। जी हाँ, इस फिलीपींसी का नाम मोहम्मद हारून है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे बगल में। इस अपराध को करने के बाद नदवा दारुल उलूम के प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल अजीज नदवी, इसके सहित 4 लोगों के नाम जो है वो शामिल किए गए, जिनके ऊपर एक्शन हो रहा है, केस दर्ज हुआ है। आज हम इसी की बात करें। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट है। बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं, कुछ इमरजेंसी हो गई इसलिए वो चले गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे ब्यूरो चीफ रजत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर्स कनेक्ट हैं। शोएब जी की तरफ मैं बढ़ूंगा बिना किसी देरी के। शोएब जी, देवबंद, तबलीगी, मदनी, नदवा, ये हर बार सिर्फ नाम बदलते दिखाई देते हैं सर, तरीका हमेशा वही रहता है, क्यों? क्या ये महज इत्तेफाक माने इसे या कोई पैटर्न है जिसके तहत ये तमाम चीजें होती हैं, बयान दिए जाते हैं, उस प्रकार के खबरें आती हैं? शोएब जी। देखिए आशीष भाई, जैसे आप इसका कह रहे हैं कि टाइटल दिए जाते हैं बदलने, जैसे कि आप पूजा करते हैं तो जब से दुनिया कायम हुई, जब से पूजा होती है, हम जब से पैदा हुए नमाज होती है, उससे टाइटल बदले नहीं जाते हैं। देखिए मैंने सिर्फ एक बात कही, देखिए वो जो फिलीपींस का बच्चा आया था वो विदेश से आया था, और जैसे आपने घुसपैठिया कई बार बात कही और सपा के प्रवक्ता को आपने घेरने की कोशिश करी। आप मुफ्ती सपा प्रवक्ता हमेशा घेरने की कोशिश करते हैं। आप उन्हीं की टीम में तो बता दीजिए। नहीं टीम में नहीं, देखिए मैं उनसे निपट लूंगा, जो भी होगा मैं बात कर लूंगा। नहीं हाँ। देखिए मैं हिंदुस्तानी पहले हूँ, टीम से मतलब नहीं, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ। देखिए वो विदेश आया था, मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं कानूनी प्रक्रिया बता रहा हूँ। वो विदेश आया था, जैसे आपने घुसपैठिया कई बार रंग दिया, घुसपैठिया उसे कहते हैं जो बॉर्डर से घुस के आ जाए। मुझे बस आप ये बताइए, चलिए अब मैं समझ गया, वो घुसपैठिया बॉर्डर से घुस के आया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं आप मेरा से एक और सवाल सुन लीजिए, एक क्रॉस क्वेश्चन है, मैं समझ गया आप उसमें गोल गोल घुमाएंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दारुल उलूम शिक्षा का केंद्र है, ये तो आप मानते हैं, जिसको आपने उर्दू में कुछ शब्द कहा शुरुआत में, तो बार बार दारुल उलूम का नाम जांच एजेंसियों की फाइलों में क्यों आता है, ये जरा बता दीजिए। सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक ये दारुल उलूम का नाम क्यों आता है? देखिए आशीष भाई, देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना, जब कोई जितना छोटा इंसान होगा उससे जिम्मेदारी कम होगी, जो इतना बड़ा होगा बड़ी जिम्मेदारी होगी। दारुल उलूम नदवा जो है, मैंने आपसे कहा हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में टॉप में आता है। तो जाहिर सी वजह कोई बात आती है तो टारगेट उसको लिया जाता है। अभी आपको याद होगा 1-2 साल पहले जब मदरसे की जांचें चल रही थी, तो दारुल उलूम नदवा ही पहले नंबर पे आया था, जिसने कहा था हमारी आप जांच करें और उसमें कोई खामी नहीं पाएगी। तो आज ही मदरसे चल रहे हैं। नाम वाली बात है। देखिए यहाँ पे सिर्फ नदवे से गलती हो गई, प्रिंसिपल से गलती हुई या उस लड़के से गलती हुई जो आया था। आप इतने श्योर कैसे हैं शोएब सिद्दीकी की ये गलती है, ये साजिश नहीं है? आप श्योर कैसे हैं? अगर देखिए साजिश भी है, उसी इस्लामोफोबिया की बात कर रहा हूं जिसको आप बार बार यहाँ उठा रहे हैं। हाँ देखिए साजिश है तो बेनकाब हो जाएगी। वो 3 दिन रहा था, मैंने इस प्रकार से बात करिए ना, आप सीधे तौर पर घोषित कर रहे हैं ये गलती थी, ये सामान्य घटना थी, आप इसको इस दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी चर्चा को। नहीं मैं सामान्य घटना कह ही नहीं रहा हूँ। देखिए वो दूसरे मुल्क का लड़का था, फिलीपींस का लड़का था, वो आया। मैंने सिर्फ एक बात कही थी, जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है इसमें। मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है कि लड़के ने बुला लिया हो, प्रिंसिपल को इत्तला ना दी हो, तो उसमें जांच चले। अभी आप देखिए प्रिंसिपल के बयान होंगे, उसके ऊपर गेटमैन के बयान होंगे, प्लस जो इंचार्ज थे उनके बयान होंगे, तो बात खुल के आएगी कि लड़का उनसे मिला कि नहीं मिला। अगर प्रिंसिपल साहब को ये इत्तला थी, उन्होंने थाने को या पुलिस को वीजा का उल्लंघन हुआ, FIR दर्ज हुआ, जांच आगे बढ़ रही है, इतने सब होने के बावजूद घुसपैठ शब्द से बड़ी दिक्कत हो रही है। भाई मैं तो कह रहा हूं कि जांच हो रही है, जांच का विषय जांच में खुल के आएगा। अगर इसमें कहीं ना कोई दोषी पाया जाए उसको बख्शा नहीं जाएगा। पहले ये तो बात से निकल के आएगी।
अब आप कह रहे हैं नदवा का आप घेर रहे हैं, नदवा आप क्या समझ रहे हैं, बड़े बड़े आलिम निकलते हैं पढ़ के, बड़े बड़े प्रधानमंत्री कई बार मिलने गए, मुख्यमंत्री 50 मिलने आते हैं। अगर ये देखिए, अगर मुल्क के साथ कोई कमी होगी, गलती होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई हो, चाहे शोएब सिद्दीकी हो, चाहे आशीष, मैं बार बार बात आपसे कह रहा हूँ। मगर नदवा को बड़ा कॉलेज है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। कोई चूक उनसे हो गई है जिसकी विवेचना होने के बाद पता चलेगी, और मैं खुद जानता हूं कि अगर वहां कोई गलती निकलेगी तो नदवा खुद FIR में आप देखिए गवाह बन जाएंगे वहां के लोग। ऐसी बात नहीं, मैं मुल्क के साथ हूं, लेकिन जांच होने दिए, जांच के बगैर जो बात निकलेगी, मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर जांच में कोई पकड़ा गया कुछ हुआ तो मैं आपको चैनल के साथ कह रहा हूं, मैं हमेशा शिव कुमार दुबे जी क्या ठीक है, मैदान हूं, मैं आपके साथ हूं। ओके ठीक है, हुकूमत के साथ हूं, खत्म बात। ओके ठीक है, खत्म बात। डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी, आपको लगता है क्या सर, बतौर एक जिम्मेदार नेता, बतौर एक जिम्मेदार नागरिक, दारुल उलूम जैसे संस्थाओं को जो बार बार जांच एजेंसीज के रडार पर रहते हैं, इनके नाम इस प्रकार से सामने आते हैं, इनको पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा कांड हो सकता है इनके माध्यम से, इनकी सपोर्ट से। देखिए आशीष भाई, हमारी बात आधे में कट कर दी थी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पे चले गए, कोई बात है सर, वहीं से शुरू कर दिया। मैंने तब भी यही कहा, मुलजिम और मुजरिम में दोनों में अंतर होता है। आप उसको मुजरिम साबित मत करो अभी, क्योंकि सबसे पहले तो वो घुसपैठिया नहीं है, ये आप भी स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स थे, वो अपनी पहचान छिपाकर अवैध तरीके से अगर वो रह रहा है। अरे पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप बोलिए, फिर हम उसका जवाब दे देंगे। अगर वो, जैसा अभी शोएब सिद्दीकी जी ने बोला, अगर वो अनऑफिशियली बॉर्डर क्रॉस करके आता तो 101% वो घुसपैठिया था, और हमें उसको घुसपैठिया कहने में कोई वो नहीं था। अभी आप हम पे आरोप लगा दें या हम आप पे आरोप लगा दें, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप मुजरिम हो गए या हम मुजरिम हो गए। बात ये समझो, जब तक उसकी एक प्रोसीजर नहीं होगी, कोर्ट उसको डिसाइड नहीं करेगा, तब तक वो आरोपी ही है महाराज। आप उसको मुजरिम साबित मत करो। इसलिए लेकिन फिर भी जो इस मामले में थोड़ी भी लिपापोती की है, जिससे भी चूक हुई है, उसके खिलाफ जरूर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि देखिए सारा मामला दुबे जी, सारा मामला शब्दों के हेरफेर का है। आप घूम फिर के उसी चूक पर आ गए, उसी गलती पर आ गए, जिसको हम कह रहे हैं ये साजिश है। हमारा दावा ये है, आपका दावा चूक। मैं वही समझना चाह रहा हूँ, सुनिए ना, मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि नहीं, जब इस प्रकार का कोई मामला होता है तो डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं। देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट तमाम दर्शकों से कर दें, ये फिलीपींसी जो पकड़ा गया उसका नाम मोहम्मद आरून है, ठीक, लेकिन इस अपराध को करने के बाद सुनिए ना, शिव कुमार दुबे हो, हम बात कर रहे हैं मौलाना, सुनिए ना, हम बात कर रहे हैं वहां के प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल अजीज की भूमिका पर, हम बात कर रहे हैं वहां के सब रजिस्ट्रार हारून रशीद की भूमिका पर, हम बात कर रहे हैं वहां के वार्डन पर, हम बात कर रहे हैं वहां के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर, ये अन्य स्टाफ जो है इनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ है, उनकी मानसिकता की बात यहां पर हो रही है। क्योंकि दिल्ली में जो अभी बम ब्लास्ट हुआ है दुबे जी, उसकी जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि फरीदाबाद में ना जाने ऐसे कितने हमारे ही देश के लोग हैं, जिन्होंने, हमारे देश के मुसलमान हैं, जिन्होंने उन आतंकवादियों को अपने घर में पनाह दी। अब इस प्रकार की चीजें अगर होंगी तो उतने ही जिम्मेदार वो भी होंगे सर। अगर कल को कोई कांड होता है तो इस पर बात होनी बहुत आवश्यक है। इसको गलती कहकर छोड़ देना ये भी सही नहीं लगता मुझे। इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि अगर ये मामला और इसमें ये दोषी साबित होता है तो ये जितने आपने नाम गिनाए हैं, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी 7 पीढ़ी याद रखें उस चीज को, और भविष्य में कभी ऐसा काम करने की विचार करने से पहले 10 बार सोचें। मैं तो ये बोलता हूं, मेरा देश सर्वप्रथम है, देश का नागरिक सर्वप्रथम है, वहां पर कोई किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि पहले कार्रवाई, पहले पूरा प्रोसीजर हो जाने दो। ठीक है, मतलब अगर ये एक बात और अनाउंस कर दीजिए कि अगर एक घुसपैठिया साबित हो जाता है तो सपा SIR का विरोध नहीं करेगी। अरे SIR का तो हम विरोध कर ही नहीं रहे। SIR का हमने कभी, अरे भाई SIR को NRC बता रहे हो आप लोग, आप कह रहे हो विरोध नहीं कर रहे। चीज अलग हो गई, देखो ऐसा आपके नेता बयान दे रहे भाई, आप कह रहे हैं वो चीज अलग है। अच्छा, इसलिए कि मैं बता दूं ना, मैं बता दूं, वो इसलिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां पर SIR का काम हो रहा है, वो सत्य घेरे में,
जैसा मैंने आपके चैनल पे कई बार बताया भी है कि मैं खुद वहाँ पे एक प्रभारी हूँ SIR का, मैं देख रहा हूँ कि गड़बड़ियां कैसे हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम उस चीज को देखेंगे, आपकी अगर आंखें हैं और सामने शक्कर रखी हो और एक तरफ नमकीन रखी हो, तो आप ये तो बताएंगे ना कि ये मीठा है, ये नमकीन है। ठीक है, क्या नहीं बता पाएंगे? ठीक है शोएब जी, क्या वो समय नहीं आ गया है कि आपके जैसे तमाम बुद्धिजीवी मुसलमानों को ऐसे संस्थानों पर सवाल उठाने चाहिए? देखिए आशीष भाई, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं शोएब सिद्दीकी की भी कमी है, ऐसा नहीं है, लेकिन होता क्या है कि एक कमी को अगर आप बढ़ा के बताएंगे तो तकलीफ हो जाती है। यहाँ पे हमारे बड़े बड़े आलिम है, ये आपके बुद्धिजीवी महंत हैं, इन लोग को मंदिर आम पर आना चाहिए और मंदिर आम को मतलब ना पूछने का मतलब सामने आना चाहिए और अपनी डिबेट दें। कम से कम डिबेट से अगर गुरेज करते हैं तो कम से कम एक बाइट देनी चाहिए कि इस तरह की चीजें मंदिराम पर ना आए, जिससे कि किसी तरह का शक शुबा पैदा हो और मुल्क में जो गंगा जमनी की तहजीब है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचे। और मैं फिर ये बात कह रहा हूँ आशीष भाई, देखिएगा मैं उसके लड़के की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात प्रवक्ता, हमारे सपा के प्रवक्ता अच्छी बात कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। अब जांच चल रही है और जांच के बाद देखिए फिर मैं कह रहा हूँ ये जांच चल रही है, FIR है। मैं आपके चैनल कहूंगा कि FIR बिल्कुल सही हुई, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन जांच का विषय जांच हो जाने दीजिए। जांच के बाद क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई जानबूझ करके उसको बगैर सरकार को दिए हुए इत्तला या प्रशासन को बगैर बताए इत्तला उसकी एंट्री करी है तो वो FIR बिल्कुल लॉन्च होगी, सब जेल जाएंगे। लेकिन मेरी गुजारिश, देखिए एक सेकंड बस, 2 सेकंड हाँ, चूंकि देखिए मैं मुकम्मल कर लूँ, जो आप मुकम्मल नहीं करने देते हैं फौरन कभी मेन बात को। मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश रहेगी कि जांच जरूर कराएं, निष्पक्ष जांच कराएं और जो दोषी हो उसको बख्शा ना जाए, लेकिन अगर जो दोषी ना हो उन पर कोई इस तरह कार्रवाई ना हो और कम से कम जो मुल्क की गंगा जमनी तहजीब हो, SIR का जो फार्म भरा है जिसमें बड़े बड़े झंझट हो रहे हैं और लोग बरगलार है मुख्यमंत्री के खिलाफ, ऐसा कोई ना मामला हो। और मैं हमेशा आपके साथ हूं, मुल्क मेरे लिए सबसे पहले रजत, मुल्क के अंदर। ठीक है, एक फाइनल कमेंट मैं रजत करूंगा, उसके बाद क्लोज करूंगा चर्चा को। रजत, यूपी में ये जो मामला निकलकर सामने आया है, इसको क्या ये माना जाए ये खुफिया विफलता है? लखनऊ में जो मामला निकलकर सामने आया, या पहली बार पकड़ा गया कोई इस प्रकार का मामला? एक चीज ये, दूसरी चीज ये बताइए कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई आगे बढ़ी है तो इसमें आरोपियों का वर्जन क्या है? क्या एक बार फिर से वो जेब में विक्टिम कार्ड लेकर घूम रहे हैं? देखिए, खुफिया एजेंसियों की विफलता इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की सतर्कता के कारण ही ये लड़का पकड़ा गया और उसके बाद ही ये सारी चीजें सामने आई। और रही बात दारुल उलूम को लेकर, जिस तरीके की बातें इतनी देर में हुई हैं, लग रहा था जैसे दारुल उलूम कोई बड़ा मदरसा नहीं बल्कि लखनऊ के चारबाग के सामने की धर्मशाला है कि कोई भी जाएगा और कोई भी आएगा। इतना बड़ा इस्लामिक सेंटर है, 120 साल लग गए जिसको अपने यहाँ अंग्रेजी पढ़ाने में, इतना बड़ा इस्लामिक सेंटर है। और इतना अगर राष्ट्रभक्त और देशभक्त अगर दारुल उलूम देवबंद है तो अब उसको वंदे मातरम अपने यहाँ कंपलसरी कर देना चाहिए और ये साबित कर देना चाहिए कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा देशभक्त और इस तरीके के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने कोई भी लड़का हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए अब वंदे मातरम अनिवार्य कर देना चाहिए दारुल उलूम को। फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है उसमें जो आरोपी लड़का है वो पुलिस की गिरफ्त में है, उसके डॉक्यूमेंट्स को फिलहाल चेक भी किया जा रहा है और प्राइमरी फेसी जैसा मैंने पहले बताया था उसके जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं वो शक के दायरे में है, जिसके बाद ये FIR दर्ज की गई है। हो सकता है अगर शक के दायरे में वो डॉक्यूमेंट्स ना होते तो ये FIR भी दर्ज ना होती। तो शक के दायरे में तो दारुल उलूम देवबंद का प्रशासन भी है, वो लड़का भी है और वो लोग भी हैं जिन्होंने उसको वहां पर पूरा प्रेशर दिया। ठीक है, बहुत आभार आपका रजत, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। देखिए, आज तक आपने घुसपैठियों के नाम पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तान से आया घुसपैठिया, अफगानिस्तान से आया घुसपैठिया सुना, लेकिन दारुल उलूम एक कदम और आगे बढ़ा है इस दिशा में। फिलीपींस से एक घुसपैठिया आता है और बड़े ही आराम से वहाँ पर रुकता है। अब इसको हम घुसपैठिया कह रहे हैं क्योंकि इसने गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर पकड़ा गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, अब उससे पूछताछ हो रही है और इसमें जो प्रशासन है दारुल उलूम का उसमें उनकी पूरी सहभागिता नजर आ रही है। हालांकि तमाम लोग ऐसे भी हमारे पैनल में जुड़े जो इसको महज एक गलती बताकर इस्लामोफोबिया का कार्ड खेलते भी दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।